दूसरी लिस्ट का भी ऐलान हो सकता है क्या? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि देर शाम तक कभी भी बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट, जिसमें 6 नाम बचे हुए हैं पहली लिस्ट में, वो दूसरी लिस्ट 6 नामों की कभी भी जारी कर सकती है। गहन मंथन तमाम सीटों पे हो चुका है। जिन 6 सीटों को छोड़ा गया है उसमें अब बीजेपी देख रही है कि कांग्रेस के उम्मीदवार जिन सीटों पे उतारे गए हैं उनमें से कौन से नेताओं को जो टक्कर दे सकते हैं, या फिर कांग्रेस के जिन्होंने इन 6 सीटों में से कांग्रेस ने जिन सीटों पर, क्योंकि कांग्रेस ने 46 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, तो कहीं ना कहीं अब देखा जा रहा है कि जिन 6 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं उनमें से कांग्रेस किन उम्मीदवारों पर भरोसा कर सकती है, क्योंकि ये 6 सीटें वो सीटें हैं जिन पे कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है। उम्मीदवार किसको बनाया जाए इस बात को लेकर बशर्ते मंथन गहन हुआ है, और लेकिन उस गहन मंथन का परिणाम यह निकला कि 62 सीटों का तो घोषणा कर दी गई है, लेकिन देर शाम तक कभी भी 6 सीटें बीजेपी अपने जो लिस्ट है दूसरी वो घोषित कर सकती है, जिसके बाद पूरी बीजेपी की लिस्ट एक तरह से 68 सीटों की सामने आ जाएगी। लगातार जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि कभी भी, चूंकि जो 6 सीटें हैं अब उस पर भी विचार विमर्श कहीं ना कहीं इंटरनल तौर पर चल रहा है, देर शाम तक ये लिस्ट आ सकती है। हालांकि जिन 6 सीटों पे अभी तक घोषणा नहीं की है, उन 6 सीटों पे जितने भी दावेदार हैं बीजेपी के, उनको कहीं ना कहीं अब उम्मीद है कि अब कहीं ना कहीं जो बीजेपी है ऐसे उम्मीदवारों को उतारने जा रही है जो जिताऊ या फिर उनकी जो मिशन रिपीट है उसको सफल करेंगे। यही जो 62 सीटों की जो घोषणा की गई है, हमने उसमें यही देखा कि बीजेपी ने मिशन रिपीट के तहत ये नामों की घोषणा की है जो कि उनके मिशन को पूरा कर सके। लगातार बीजेपी कह रही है कि इस बार इतिहास बदलेगा, और वही इतिहास बदलने के लिए बीजेपी पूरी कवायद कर रही है। कल भी देर रात तक मीटिंग चली है। अब जो 6 नाम है उस पर भी मोहर कभी भी लगकर वो सीट औपचारिक रूप से सामने आ सकती है। जी विनय, ये जो 6 सीटों पे अभी पेच फंसा हुआ है, कौन से ऐसे बड़े नाम हैं जो इस सीट के जरिए सामने आएंगे, जो अपनी उम्मीदवारी दर्ज कराएंगे? देखिए, जो 6 सीट पे पेच फंसा हुआ है उसमें बीजेपी ये देख रही है, क्योंकि जिस तरह से अभी हमारे हिमाचल के ब्यूरो चीफ अरुण जी बता रहे थे कि उसमें से कुछ एक आध ऐसी भी सीट है जिसमें कांग्रेस के कद्दावर नेता है, उनके सामने बीजेपी किसको उतारे वो एक थोड़ा डिसाइड करना है। और दूसरे कुछ ऐसी भी सीटें हैं जहां पे अभी कांग्रेस ने भी उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, लेकिन जिनकी संभावनाएं हैं उसके मुताबिक बीजेपी अपना उम्मीदवार ढूंढ रही है। तो 6 सीट है तो इसमें कोई बड़ा यहाँ पे आपको चेहरा देखने को ना मिले, लेकिन कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी ये भी देखना चाह रही है कि अगर इन 6 सीटों में मजबूत दावेदार एक से ज्यादा हैं तो उनमें से किसको चयन किया जाए, क्योंकि कई बार मुश्किल हो जाता है कि जब एक से ज्यादा उम्मीदवार और वो भी मजबूत दावेदार हो तो उनमें से किसी एक को चयन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बीजेपी उसी पेच में फंसी हुई है, और इन्हीं पेच को सुलझाने के लिए ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 25 तारीख लास्ट डेट है नामांकन की, और नामांकन से पहले 3 छुट्टियां भी है। उन 3 छुट्टियों को हटा दिया जाए तो फिर ये जरूर कह सकते हैं कि नामांकन के लिए दिन बहुत कम बचे हैं। तो इन कम दिनों में ही इन उम्मीदवारों को भी नामांकन भरना है, अपना प्रचार के लिए अपने चुनावी मैदान में भी जाना है। तो इसीलिए कभी भी बीजेपी बचे हुए 6 जो लिस्ट है वो जारी कर सकती है, 6 उम्मीदवारों के नाम कभी भी घोषित कर सकती है। इसलिए अब देखना होगा कि कब तक, ये माना जा रहा है कि आज कभी भी बीजेपी ये जो दूसरी लिस्ट है जिसमें 6 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जाने हैं वो कभी भी जारी कर सकती है। तो वहीं बीजेपी की तरह कांग्रेस पर भी सबकी नजर रहेगी कि कांग्रेस की चूंकि अभी 22 उम्मीदवारों की लिस्ट आनी है तो कांग्रेस भी इस मशक्कत में है कि 22 उम्मीदवारों की लिस्ट जल्द से जल्द जारी कर दी जाए। जी विनय, जैसा कि आपने भी कहा और तमाम पार्टियां कहती भी हैं कि हम जीतेंगे, बीजेपी कह रही है कि मिशन रिपीट होगा, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि कोई काम ऐसा हुआ नहीं। तो जो रियायत रही है हिमाचल की 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, ऐसा होगा। लेकिन अगर देखा जाए, अगर मोटे तौर पर देखा जाए, जो कांग्रेस ने लिस्ट जारी की है उसमें चलिए परिवारवाद तो एक किनारे कीजिए, वो तो दिख ही रहा है, लेकिन कई सीटें ऐसी हैं जिस पर कांग्रेस बहुत अच्छे से काबिज हो सकती है। जैसे कि आप कांगड़ा जिले की कई सारी सीटें ले लीजिए। अगर पवन काजल का नाम बीजेपी से इस बार रखा गया है तो पवन काजल के जीतने के आसार हैं, लेकिन आप धर्मशाला की बात कर लीजिए, उसमें जीएस बाली के बेटे को उतारा गया है। आप माफ कीजिएगा, नगरोटा से जीएस बाली के बेटे को उतारा गया है। धर्मशाला से भी परिवारवाद देखने को मिल रहा है, और पालमपुर आशीष बुटेल को निकाला गया है जो कि पूर्व विधायक बृज बिहारी लाल बुटेल के बेटे हैं। तो ये तमाम जो, क्योंकि कांगड़ा बहुत अहम है, कांगड़ा जिला बहुत अहम है, और कांगड़ा और मंडी 2 ऐसे जिला हैं जो कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका निभाते हैं। तो पालमपुर में ज्यादातर सीट, माफ कीजिएगा, कांगड़ा जिले में ज्यादा विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस अपना परचम लहरा सकती है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिमाचल की राजनीति, कांगड़ा और मंडी, ये 2 इलाके ऐसे हैं जहां पर अहम
हिमाचल की राजनीति होकर निकलती है और इसलिए इन दोनों जिलों की बात की जाए तो वहाँ पर उम्मीदवारों का चयन करना बहुत जरूरी है। जिस तरह से कांगड़ा की बात की जाए, अपने आप में बहुत बड़ा जिला है, बहुत जो विधानसभा है उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में यहाँ पे इसलिए फोकस किया जाता है ताकि यहाँ से जिस तरह से राजनीति जिसको भी सरकार बनानी है, चाहे जो भी पार्टी सरकार बनाए, उनको कांगड़ा और मंडी का खास ध्यान रखना पड़ता है विधानसभा के लिहाज से, और यहाँ के जो डेवलपमेंट है या फिर जो विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती रही हैं उनके लिहाज से तमाम ध्यान यहाँ पे रखने पड़ते हैं। इसीलिए जो चयन है उम्मीदवारों का, जिस तरह से हम लगातार कह रहे हैं कि अगर बीजेपी की बात करें तो गहन मंथन दिल्ली में सोमवार को हुआ, मंगलवार को हुआ, बुधवार सुबह जाकर लिस्ट जारी होती है, तो उसी तरह कांग्रेस भी लंबे समय से, यानी कि पिछले 1 से 1.5 महीने से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के जो नेता हैं हिमाचल को दिल्ली में डेरा डाले हुए थे और 1-1.5 महीने से अलग अलग बैठकें कर रहे थे, जिसके बाद 46 लोगों के नाम सामने निकल कर आते हैं, 22 लोगों के नाम भी जल्द सामने आ जाएंगे। तो ये दोनों पार्टियों का मंथन जो दिल्ली में हुआ उसमें कहीं ना कहीं जो लगातार सबका टारगेट है, चाहे बीजेपी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, बीजेपी कह रही है मिशन रिपीट होगा, वहीं कांग्रेस इसको नकारती आ रही है। दोनों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन किसी भी पार्टी के लिए, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चुनाव जीतने के लिए उनके लिए सबसे बड़ा जो कदम होता है सही उम्मीदवार का मैदान में उतारना। सही उम्मीदवार का मैदान उतारने के लिए ही तमाम मंथन दिल्ली में हुए हैं। बीजेपी का कहना है कि उनके उम्मीदवार जिताए हुए हैं, तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि उनके उम्मीदवार जिताए हुए हैं। तो अब ऐसे में जनता, हिमाचल की जनता क्या कहती है वो तो चलिए जब चुनाव परिणाम आएंगे तब पता चलेगा, लेकिन जो दावे यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस कर रही है, उनके दावे, उनके उम्मीदवार की जीत के दावे, उसमें कितना दम है। बीजेपी कह रही है कि तमाम मंथन, तमाम जो दबाव को दरकिनार करते हुए उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, बाकायदा इसमें उन्होंने अपने विधायकों के चेहरे भी बदले हैं। बिल्कुल इसका विनय, क्या आप असर सही कह रहे पड़ेगा? हैं। ये देखना होगा जो दावे किए जा रखे हैं उन दावों में दम कितना है। हालांकि इसका फैसला जनता ही करेगी, लेकिन उससे पहले हम बात कर रहे हैं उम्मीदवारों की। ठीक है विनय, मैं वापस आऊंगी आपके पास, बने रहिएगा हमारे साथ। नालागढ़ से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, जगत बैंस, उनसे भी जानकारी लेते हैं। जगत, आपसे जानना चाहेंगे नालागढ़ में क्या समीकरण है, किसको टिकट मिला है, किस तरह का मुकाबला देखने को मिल रहा है, पूरा अपडेट। जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो कुछ ही समय पहले नालागढ़ के जो विधायक हैं कांग्रेस पार्टी से जीते थे, लखविंदर सिंह राणा, कुछ ही समय पहले उन्होंने केंद्र में जाके जो हाईकमान है भाजपा की, वहां पर जाके उन्होंने भाजपा को ज्वाइन किया था। और आज जो लिस्ट जारी हुई है उसमें लखविंदर सिंह राणा का नाम प्रत्याशी के तौर पर सामने आया है। हालांकि इस मामले को लेकर दावेदारी थी, 3-4 और नेता थे भाजपा के, उन्होंने अपनी दावेदारी दिखाई थी, जैसे कि पूर्व में विधायक रहे कृष्ण लाल ठाकुर, सैनी परिवार से हैं स्वर्गीय हरिनारायण सिंह सैनी, जो कि मंत्री रहे हैं, खासा नाम उनका इलाके में है। विकास के मसीहा के नाम से भी उन्हें यहाँ पर जाना जाता है। उनके भतीजे हरप्रीत सिंह सैनी ने भी दावेदारी दिखाई थी, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। पूर्व विधायक का टिकट कट गया, पूर्व मंत्री के भतीजे का टिकट कटा है। हालांकि कुछ ही दिन पहले जो भाजपा में शामिल हुए हैं कांग्रेस के विधायक लखविंदर सिंह राणा पर दाव यहाँ पर भाजपा खेलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो पूर्व विधायक है लखविंदर सिंह राणा, जो विधायक है, उनके खिलाफ यहाँ पर आज कृष्ण लाल ठाकुर हैं, जो पूर्व विधायक हैं और पूर्व जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं जिला सोलन से भाजपा के। उन्होंने खासी जो नाराजगी है वो देखी जा सकती है, क्योंकि उन्होंने आज उनका घर अंदरोला में पड़ता है, वहां पर उन्होंने अपने शुभ चिंतक और कार्यकर्ताओं की एक बैठक 1 बजे के आसपास बुलाई गई है। उसमें वो तय करेंगे कि आगे उन्होंने क्या रणनीति अपनानी है। लेकिन सूत्रों के माने, जो जानकार सूत्रों के हवाले से पूरी खबर आ रही है कि कृष्ण लाल ठाकुर 99% चुनाव मैदान लड़ेंगे, चाहे वो आजाद प्रत्याशी के तौर पर नालागढ़ विधानसभा के क्षेत्र से चुनाव लड़ें या किसी अन्य पार्टी में जाकर चुनाव लड़ें। कहीं ना कहीं जो लखविंदर सिंह राणा की जो मुसीबतें हैं वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस से जाके भाजपा में शामिल हुए, भाजपा ने उन्हें टिकट दे दिया। लेकिन भाजपा के जो कार्यकर्ता है, भाजपा के जो 4-4.5 साल से यहाँ पर मेहनत कर रहे थे, ग्राउंड लेवल पर जमीनी तौर पर भाजपा को मजबूत करने के लिए जो मेहनत लोग यहाँ पर कर रहे थे, उन्हें दरकिनार किया गया। और जो लोगों को दरकिनार किया गया वो कहीं ना कहीं बागी यहाँ पर होना उनका तय माना जा रहा है। जगत, जो आप बात कर रहे हैं कि कई ऐसे, बार बार आपने जिक्र भी किया है कि नाराजगी देखने को मिली है कई नेताओं में, जिस नाराजगी का हम जिक्र कर रहे हैं, क्या ये लग रहा है इस बार कि ये बड़ी चुनौती होगी? क्योंकि नाराजगी होगी तो जाहिर सी बात है कि मुश्किलें बढ़ेंगी, और वो नाराजगी अगर देखने को मिल रही है तो उसका फायदा विपक्षी दल को मिल सकता है।
जी, साफ तौर पर अगर भाजपा के अपने ही नेता नाराज हो जाएंगे, जो कि जिला बिल्कुल। अध्यक्ष के तौर पर रहे हों या पूर्व में विधायक रहे हों, या अभी उनकी ओर से करीबन ये माना जा रहा है कि विधायक लखविंदर सिंह राणा कांग्रेस के विधायक थे, 4.5 साल कांग्रेस के लिए काम किया, और जब कुछ दिन चुनावों को रह गए तो वो भाजपा में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि कांग्रेस के साथ जो उनके लोग जुड़े थे वो मोस्टली टूट चुके हैं। अब भाजपा में वो शामिल हुए, भाजपा के जो मंडल अध्यक्ष तक के मंडल स्तर के जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो लखविंदर सिंह राणा के पक्ष में नहीं जा रहे हैं। उनके पक्ष में जिला अध्यक्ष हैं, कुछ नेता हैं, लेकिन 100% जो कार्यकर्ता है वो नहीं जा रहे हैं, जिसके चलते आपसी फूट भी कई बार दिखाई दी। सीएम जयराम ठाकुर के यहाँ पर कार्यक्रम है, उसमें भी दोनों नेताओं की आपसी जो गुटबाजी थी वो सामने आती रही है। अब ये जो गुटबाजी है वो बिल्कुल खुलकर सामने आ चुकी है। 1 बजे के आसपास कृष्णलाल ठाकुर ने कार्यक्रम अपने घर पर रखा है, अपने समर्थकों को उन्होंने बुलाया, पार्टी के कार्यकर्ताओं को उन्होंने बुलाया। हालांकि सूत्रों के हवाले से तो ऐसी खबर भी है कि जो मंडल के अध्यक्ष हैं, मंडल के जो कार्यकर्ता हैं, मंडल के नेता हैं, उनकी ओर से साफ तौर पर पार्टी के हाईकमान को कहा गया था कि अगर कृष्णलाल ठाकुर को यहाँ से टिकट नहीं मिलती है तो वह किसी का भी यहाँ पर साथ नहीं देंगे। लेकिन अभी जो सोशल मीडिया के माध्यम से देखा जा रहा है कि लगातार विधायक लखविंदर सिंह राणा को टिकट मिलने को लेकर शुभकामनाएं संदेश यहाँ पर दिए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन दूसरी तरफ जमीनी तौर की बात की जाए तो यहाँ पर एक बैठक का आयोजन किया जा रहा है कृष्णलाल ठाकुर की ओर से। 1 बजे मंथन किया जाएगा कि आगे रणनीति क्या उन्होंने अपनानी है। लेकिन 100% के आसपास 99% ऐसा सूत्रों का कहना है कि वो आजाद तौर पर भी चुनाव मैदान में आ सकते हैं या किसी अन्य पार्टी से भी चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। लेकिन इसका फायदा या नुकसान जो है वो भाजपा पार्टी को यहाँ पर साफ तौर पर देखने में साफ आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो गुटबाजी का नुकसान है वो बिल्कुल भाजपा को जगत, ये यहाँ बहुत पर बहुत बहुत बड़ा सवाल भी और देखने वाली भी बात होगी। जो फैसले लिए गए, बदलाव किए गए हैं, कहीं उसके फायदा या नुकसान कितना बीजेपी को होगा, ये देखना रहेगा। ठीक है जगत, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो तमन्ना, लगातार हम बात यही कर रहे हैं कि जो बीजेपी की ओर से लिस्ट जारी की गई है उसमें काफी बदलाव देखा गया। बहुत से ऐसे बड़े चेहरे जिनको दरकिनार कर दिया गया और उसी के साथ जो टिकट जिनको दिया गया है शायद वो इतने मजबूत उस सीट पर नहीं रहे। तो जो ये बदलाव हुआ है इसके मायने क्या माने तमन्ना? बिल्कुल, अब देखना ये होगा, ये तो नतीजे ही घोषित होंगे तभी पता चलेगा। लेकिन हाँ, तमाम पार्टियां, अब कोई भी इलेक्शन हो, कोई ये नहीं कहता कि हम हार जाएंगे, हर पार्टी यही दावा करती है कि हम जीतेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी देखने वाली है कि बीजेपी की तरफ से अभी सीएम का चेहरा कौन होगा, कांग्रेस की तरफ से सीएम का चेहरा कौन होगा, ये भी बहुत कुछ चीज़ें बदलेंगी। क्योंकि अभी तो धूमल भी बहुत इंटरेस्टेड थे चुनाव लड़ने में और वो भी चाहते थे कि टिकट मिले। उसके बाद युवाओं की पसंद है अनुराग ठाकुर। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर आ रही है हिमाचल चुनाव से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर। बड़ा अपडेट आपको बता दें, हिमाचल चुनाव से जुड़ा हुआ, कांग्रेस की दूसरी लिस्ट बहुत जल्द आएगी। तो कांग्रेस की अब दूसरी लिस्ट भी आ जाएगी, किसी भी समय दूसरी सूची जो है वो जारी हो सकती है। तो पहले दोनों पार्टीज का कहना था कि हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि अब इलेक्शन नजदीक है, तो जाहिर तौर से जल्द टिकटों का बंटवारा होगा और उसके बाद जो भी प्रत्याशी होंगे वो अपना प्रचार प्रसार करेंगे। तो ऐसे में अब पहली लिस्ट के बाद अब दूसरी लिस्ट भी जारी कर सकती है कांग्रेस। हम आपको बता दें कि हिमाचल चुनाव से जुड़ी तमाम अपडेट आपको सूर्य समाचार पर देखने को मिलेगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और इस खबर के साथ हम लगातार जुड़े हुए हैं। और इसी बीच हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल भी जुड़ चुके हैं। अरुण, आपसे जानना चाहेंगे, हालांकि दिल्ली में तो मौसम अभी हल्का हल्का बदला है, लेकिन आपको हम देख सकते हैं आपने स्वेटशर्ट पहन ली है, राजनीतिक पारा भी ऐसा ही चढ़ रहा है? बिल्कुल, देखिए हिमाचल प्रदेश के अगर इन चुनावों की बात कहेंगे, ये बिल्कुल तय माना जा रहा था। सर्द हवाओं के साथ गर्म राजनीतिक माहौल की सियासत आपको यहाँ पर देखने को जरूर मिलेंगी। ठंडी हवाएं हैं लेकिन सियासत के माहौल ने इसको गर्मा रखा है। और हम लगातार सुबह से जानकारी दे रहे हैं, ये जो 62 की लिस्ट भाजपा ने जारी की है, उसके अलावा जो 6 टिकट उन्होंने अभी छोड़ दिए हैं। मैं उन दर्शकों के लिए जो लेट हमारे साथ जुड़े हैं सूर्य समाचार से, उनको मोटी मोटी बातें जरूर बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा की इस लिस्ट में तमाम वो बड़े चेहरे जो मंत्रियों के हैं उनको टिकट दे दिया गया है। लेकिन राकेश पठानिया और सुरेश भारद्वाज 2 ऐसे मंत्री हैं जिनके विधानसभा हलके को बदल दिया गया है। फतेहपुर से राकेश पठानिया अब चुनाव लड़ेंगे, नूरपुर से नहीं। और शिमला शहरी से सुरेश भारद्वाज अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो साथ लगती कुसुम्पटी से अपना चुनाव लड़ेंगे।
जहां तक बात है 11 विधायकों की अपने सीटों को बदल देने के लिए, उसमें भी मंडी सबसे बड़ा ताकतवर जिला जो भाजपा का माना जाता था, वहां अपने नए चेहरे भाजपा ने उतार दिए हैं। तो एक तस्वीर बिल्कुल साफ भाजपा करती नजर आ रही है। और तीसरी बड़ी बात जो हमारे को देखने के लिए मिली, वो 5 महिला नेत्रियों के चेहरों को भाजपा ने अपनी इस 62 की लिस्ट में झोंक दिया है। और चौथी जो बड़ी चीज दिखी, जो सबसे ज्यादा शायद फर्क भी डाल सकती है, प्रेम कुमार धूमल अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। तरह तरह की अटकलें थी, लगातार ये बयान सामने आ रहे थे। खुद पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने इस बात को साफ किया था कि वो खुद चुनाव लड़ना नहीं चाहते। लेकिन अंदर खाते एक बात को जरूर कहा जा रहा है कि उनका मन बहुत था कि वो राजनीति पारी की, अपनी सियासत की प्यारी को खत्म करने से पहले जीत के साथ जो है अपनी इस सियासत को खत्म करें। लेकिन वो नहीं हुआ और धूमल जो है वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये बिल्कुल साफ जाहिर बात होती नजर आ रही है। नाराजगी हमीरपुर के जो धूमल परिवार के साथ जुड़े लोग हैं उनकी जरूर साथ में सामने आती रही है। लेकिन ये जो चेहरे बदले हैं, और अब मैं आगे बड़ी खबर आपको ये बता दूं, जो 6 चेहरे अभी तक जिन 6 सीटों पर भाजपा ने शामिल नहीं किया है, देखिए बड़े चेहरे हैं यहाँ पर। कुल्लू महेश्वर सिंह भाजपा में रहे, तमाम तरह की अटकलें थी, क्या वो कांग्रेस में जा सकते हैं, उनका बेटा को भी वो चुनाव लड़ाना चाहते हैं, क्या उनको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा। कुल्लू में अभी टिकट डिसाइड नहीं हुई है। महेश्वर सिंह बड़ा चेहरा है, सांसद के रूप में वो भाजपा की कड़ी को कई बार आगे बढ़ा चुके हैं और वीरभद्र सिंह, प्रतिभा सिंह दोनों को पटकनी दे चुके हैं। लेकिन उनका टिकट कुल्लू से अभी तक उसमें फाइनल नहीं हुआ है। ज्वालामुखी रमेश ध्वाला, एक ऐसा चेहरा जो निर्विवाद रूप से इनको माना जाता है, ईमानदारी का चेहरा भाजपा के अंदर है। लेकिन जयराम सरकार में उनकी अनदेखी और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम कैबिनेट के एक बड़े मंत्री रहने के बावजूद उनका 36 का आंकड़ा संगठन मंत्री पवन राणा के साथ उनकी टिकट फाइनल नहीं हुई है। देहरा होशियार सिंह को लाया गया, ये निर्दलीय थे, निर्दलीय से इनको भाजपा में शामिल करा लिया गया। उनके साथ जो दूसरे आए थे जोगिंदर नगर से राणा, प्रकाश राणा, उनको टिकट दे दिया गया, लेकिन होशियार सिंह को टिकट नहीं दिया गया। ये टिकट यहाँ फंसी हुई है। बड़सर धूमल जी के खास माने जाते थे बलदेव शर्मा को टिकट अभी नहीं मिला है, बड़सर की सीट फंसी हुई है। रामपुर गृह क्षेत्र माना जाता है वीरभद्र सिंह परिवार का, और यहाँ पर संघ के नए चेहरे को, जिन्होंने संघ के भीतर बड़ा काम किया है, देखिए इस पूरी लिस्ट के अंदर आपको नए चेहरे जो मिलेंगे वो संघ और संगठन के भीतर के चेहरे आपको मिलेंगे। संजय सूद संगठन का बड़ा काम कर रहे थे, उनको टिकट दे दिया गया है। शिमला ग्रामीण क्षेत्र से संगठन के बड़े चेहरे को टिकट दे दिया गया। रामपुर से भी उसी तरह की तस्वीर सामने आ सकती है। और छठी इंपॉर्टेंट सीट है हरोली की। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री हैं, उनके खिलाफ रामकुमार चुनाव लड़ते थे। देखिए आप याद करिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में जब हिमाचल आए थे तो बल्क ड्रग पार्क देने की बात इसी हरोली क्षेत्र में हुई थी। कांग्रेस के वर्चस्व को तोड़ने की, कांग्रेस के बड़े चेहरे को तोड़ने की एक बड़ी कवायद बल्क ड्रग पार्क हरोली क्षेत्र में देने के बाद भाजपा की तरफ से की गई थी। कितना फर्क इन चीजों का पड़ेगा ये आने वाला वक्त बताएगा, चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन तमाम तस्वीर साफ हो रही है। लेकिन जिस तरह से हमारे को नालागढ़ के हमारे संवाददाता साथी सहयोगी ने बताया कि वहां कृष्ण ठाकुर बगावती तेवरों के साथ आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। भाजपा की टिकट पहले उन्हें मिली थी, कांग्रेस के जीते हुए लखविंदर राणा को भाजपा में शामिल कर लिया गया और उनको टिकट भी दे दिया गया है। लेकिन कृष्ण लाल ठाकुर अब ये कोशिश कर रहे हैं, वो अपने समर्थकों से बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट लड़ना चाहते हैं। जाहिर तौर पर वो आम आदमी पार्टी में नहीं जाएंगे, लेकिन निर्दलीय तौर पर भी अगर चुनाव लड़ते हैं तो भाजपा की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। ये शुरुआती दौर की खबरें हैं और ऐसी तमाम तरह की खबरें हमारे को आते वक्त में दिखाई देंगी। जश्न का माहौल आपको दिखाई दे रहा होगा। डॉक्टर जनक की तस्वीरें हमारे पास आ गई हैं। उनको भरमौर चंबा जिले से पहले ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने अपना पद छोड़ा और पद छोड़ने के बाद भाजपा का टिकट उनको भरमौर से मिल गया। लड्डू बांटते हुए खाते हुए वो तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं। शिमला शहर में संजय सूद के समर्थक इसी तरह का जश्न मना रहे हैं। तो तमाम तरह की चीजें दिखाई देने लगी हैं। जिनको टिकट मिला है वो खुशी में हैं, जिनको टिकट नहीं मिला वो नाराज हैं, पेशोपेश में हैं। क्या वो दूसरे दल से चुनाव लड़े या भाजपा के मजबूत जो आला कमान है उसकी बातों को मानते हुए चुनाव को आगे बढ़ाने दिए। एक और सीट का मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगा, अर्की की सीट का। लगातार ये माना जा रहा था कि अर्की की सीट पर भाजपा किसको उतारने जा रही है। दोबारा से विश्वास जताया है वहां पर गोविंद राम के ऊपर।
पहले लगातार अपने चुनाव जीतते आए हैं गोविंद राम, लेकिन उनको बदलकर संगठन के एक बड़े नेता को, संघ के एक बड़े नेता को वहां से चुनाव के लिए उतार दिया गया। लेकिन आखिर दौर में जब एक एक सीट भाजपा के लिए भी महत्वपूर्ण है, गोविंद राम के ऊपर फिर पार्टी ने विश्वास जिताया है। और माना यह जा रहा है, क्योंकि बगावत अर्की के क्षेत्र में इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, भाजपा के तमाम नेता कांग्रेस के नेताओं का समर्थन देते नजर आ रहे थे, या निर्दलीय तौर पर वहां पर जो ठाकुर, हरि सिंह ठाकुर के परिवार के दो चेहरे हैं, उनके साथ नई बगावत करते नजर आ रहे थे, वहां गोविंद राम को दोबारा टिकट थामा दिया गया है।